हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैब स्टेट होम साइंस की यूनिट 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है। ये होती है ऑप्शन नंबर सेकंड, टम्बलिंग गति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है साधारण नमक का, जिसको हम NaCl बोलते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूची 1 में डेनिम धुलाई को सूची सेकंड में उनके प्रभावों के साथ सम्मिलित करें। ये आ जाएगा एसिड धुलाई का, आपका आएगा एसिड धुलाई, रंग में अंतर आना, अटारी, सिरों का चयनात्मक विवरणता, ये आ जाएगी विवरणता। एंजाइम धुलाई, विवरण तथा हल्की दिखावट। एंड जो लास्ट आएगा सैंड ब्लास्टिंग, घिसा हुआ दिखाई पड़ना, सल्फर बॉटम इंडिगो को हटाने पर ग्रे व पीलापन आना, ये इनके प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन रेशों के वस्तुओं की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है। ये आता है सिरका और एसिटिक अम्ल। सिरके को ही हम एसिटिक एसिड कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 5, डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताइए। डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताना है, इसके स्टेप्स आपको बताने हैं। इसमें आपका सबसे पहले आएगा 5th नंबर डिसाइजिंग, रगड़ कर साफ करना। एंड सेकेंड नंबर आएगा एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई। थर्ड नंबर आपका आएगा वांछित असर आने तक धोना। फोर्थ नंबर ब्लीचिंग एंड 5th नंबर टिंटिंग रंगाई। एंड जो लास्ट आएगा 6th नंबर, वो होगा मुलायम बनाना। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 में दिए गए शब्दों को सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सम्मिलित करें। ये आ जाएगा आपका अनुपात। अनुपात किसको प्रदर्शित करता है, ग्रीक दीर्घायात को। बट फर्नीचर जोड़ या संधि। चमक प्रदीपन सहायक उपकरण है। वॉल कपाट क्या है, रंग बीमा। पैटर्न सतही अलंकरण, यानी ए का हो जाएगा सेकंड, बी का आपका हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 5th, एंड जो फोर्थ का आपका हो जाएगा 3rd, एंड जो 6th है लास्ट, इसका हो जाएगा आपका 4th नंबर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 5, 3, 4, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ये होता है बेसन। क्वेश्चन नंबर 8, सर्फ एक डिटर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छूटते हैं, इसलिए डायरेक्ट रंग जो डायरेक्ट डाइज होती है, प्रत्यक्ष रंग होते हैं, प्रत्यक्ष रंग वाले कपड़ों को केटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है साधारण नमक का। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया है, प्रत्यक्ष रंग वाला। क्वेश्चन नंबर 12, साधारणतः शुष्क धुलाई नहीं दी जाती है। शुष्क धुलाई, जिसको हम ड्राई क्लीन भी बोलते हैं, ये दी जाती है रेशम और ऊनी वस्त्रों पर। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये बचाया जा सकता है लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाकर। क्वेश्चन नंबर 14, डैश के दाग निकालने के लिए ऑक्सीलिक अम्ल से स्पंज कर अच्छी तरह से खंगालिए या नमक और नींबू लगाकर धूप में रखिए। किसके दाग को हटाने के लिए, लोहे के जंग का दाग हटाने के लिए ये हमें सब प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए। ये बचा जाना चाहिए ठंडा पानी यूज़ करने से। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों, खून, एडिमास को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है। ये सबसे अच्छा उपचार होगा नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोकर रखना। क्वेश्चन नंबर 17, विरंजक जो जॉवेल वाटर भी कहलाता है, वो होता है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18, धुलाई वाला सोडा का किस किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है धुलाई, जो धोने वाला सोडा होता है, ये चिकनाई के दागों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल पेंस की स्याही को। क्वेश्चन नंबर 20, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में आते हैं। ये आते हैं ऑप्शन नंबर 1, ये 1 है, बेंजीन एंड फूलर। ये आपके 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनाई के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपने अपने ड्रेस पर गलती से लिपस्टिक का दाग लगा दिया है। दाग को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित अभिकर्मकों में से कौन से अभिकर्मक प्रयोग किए जा सकते हैं। ये आते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3, बेंजीन, पेट्रोल एंड मेथिलेटेड स्प्रिट। ये आपका आएगा आंसर 3rd, 4th एंड 5th। ये लिपस्टिक के दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिकर्मक रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिथाइल युक्त स्प्रिट का। क्वेश्चन नंबर 23, कपड़े में लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना। सेकंड जो आएगा गर्म साबुनी जल से धो लेना। थर्ड जो आएगा ये आ जाएगा निशान को ब्लीच करना। एंड फोर्थ नंबर आएगा गर्म जल से साफ करके धूप में सुखा लेना। देखिए ऐसे जो स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम थोड़ा दिमाग लगाकर भी उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे लास्ट में हम किसी भी कपड़े को धुलने के बाद क्या करते हैं, सुखाते हैं ना, तो ये सबसे लास्ट का आपका ऑप्शन होगा। तो आप जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें आप चेक करें कि जो 4th नंबर है वो आपके कौन से ऑप्शन में लास्ट में दिया गया है। सेम भी आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी आपको उसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है सिरका। जो प्रोटीन के रेशों से कपड़े बने होते हैं उसमें जो रंग होता है उसको निकलने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है, इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सूती वस्त्र से पान का दाग किन रासायनिक पदार्थों से छुड़ाएंगे। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लिसरीन व जॉवेल वाटर।
क्वेश्चन नंबर 26, जावेल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से। इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम एंड उबला पानी से। क्वेश्चन नंबर 27, दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल है। ये रासायनिक घोल होता है जावेल वाटर, जो कि दाग धब्बे छुड़ाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, साबुन से कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर 4 रेजिन। क्वेश्चन नंबर 29, सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है, किससे हटाया जाता है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तनु अमोनिया के घोल से। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुल्तानी मिट्टी या फिर फ्रेंच चौक का। क्वेश्चन नंबर 31, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब सतह का तनाव घट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतह का तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, धुलाई के कर्मक हैं। धुलाई के कर्मक है, ये तो आप सभी को पता है, डिटर्जेंट है, नील है, मांड या स्टार्च जिसको हम बोलते हैं, वो सभी धुलाई के कर्मक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है, ये होता है ऑप्शन नंबर 2 साइट्रिक या सिट्रिक एसिड भी इसको बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34, अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, सूखी धुलाई यानी जो कि ड्राई क्लीन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 35, चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। चिकनाई के लिए अवशोषक विधि में पेट्रोल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे ये शुष्क पदार्थ होते हैं, जैसे फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशिया या फिर आपका आता है टेल्कम पाउडर, मूंग का आटा या फिर आटे का चोकर, ये सभी चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त किए जाते हैं और पेट्रोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। धुलाई की विधियाँ होती है हल्का दाब डालकर, चूषण विधि, मशीन द्वारा और पटक कर, ये कोई धुलाई की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय के धब्बे जो हैं वो वनस्पति वर्ग के धब्बे हैं। वनस्पति वर्ग में और कौन कौन से आते हैं? चाय, कॉफ़ी, हल्दी, ये सब आपके वनस्पति वर्ग के धब्बे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारी वस्त्रों की। क्वेश्चन नंबर 39, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये होता है श्रेष्ठकर होता है। जो गंदे कपड़े होते हैं उनमें साबुन की टिकिया के बजाय अगर हम सर्फ यानी जो साबुन का चूर्ण होता है वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 160 तापक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 41, कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। कपड़े को फिनिशिंग देने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है स्टिफनिंग एजेंट्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, जवेल पानी काम आता है, ये काम आता है कपड़े के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43, धूल एवं चिकनाई मिलाकर बन जाती है। धूल और चिकनाई जब मिल जाती है तो वो कपड़े पर चिपक जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 3 मेल। क्वेश्चन नंबर 44, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 तारपीन का तेल और मिट्टी का तेल, जिसको हम केरोसिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रयुक्त किए जाते हैं नरम ब्रश से। ये आपका आंसर थोड़ा मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, कुछ मिसिंग है तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या बनाता है? ये पानी को मृदु बनाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है, ये होती है अवशोषक विधि। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है अवशोषक विधि। अवशोषक विधि में जैसे मैंने आपको बताया था आटे का चोकर, मैदा या फिर टेल्कम पाउडर, ये सभी इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जावेल वाटर है। जावेल वाटर क्या है? ये एक ब्लीचिंग अभिकर्मक है जावेल वाटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्षारीय अभिकर्मक का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षारीय अभिकर्मक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम वानस्पतिक दागों को हटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? ये दूर किए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 ठंडा पानी, नमक और साबुन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, रेयॉन वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ये प्रयोग करना चाहिए रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। सर्वाधिक स्टार्च जो है वो होता है अरारोट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54, सफ़ेद सूती कपड़े से कॉफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए यूज़ करते हैं बोरेक्स पाउडर और उबलता हुआ पानी। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा एक सार्वभौतिक ब्लीच है जो सब्जियों और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है और रेशम, ऊन और रेयॉन के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है वो है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56, वस्त्रों का भंडारण करने से पहले निम्न में से कौन सा कार्य किया जाना आवश्यक है? वस्त्रों को झाड़ लेना, उनको धो लेना, प्रेस करना और तह लगाना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, कपड़े रखने के लिए चुनी गई अलमारी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए साफ, शुष्क और कीट मुक्त। क्वेश्चन नंबर 58, वस्तुओं के रख रखाव को प्रभावित करने वाला कारक है, ये कारक आ जाएंगे धागे की संरचना, रेशे का अंश, वस्त्र की बुनाई और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 59 कपड़े की मरम्मत में शामिल नहीं है बटनों को पुनः लगाना, सिलाई करना, तुरपाई करना, दाग धब्बे हटाना। दाग धब्बे हटाना जो कपड़ों की मरम्मत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से कौन सा धब्बा खनिज धब्बा है? खनिज धब्बा आ जाएगा तारकोल का धब्बा। क्वेश्चन नंबर 61 दाग धब्बे हटाने के पाइसी कारक अभिकर्मक हैं। ये है साबुन तथा डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 62 विरंजक अभिकर्मक है। विरंजक अभिकर्मक है धूप। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 जब वस्त्रों की सफाई विलायकों या अवशोषकों द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ड्राई क्लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 64 अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रूशन मशीन। क्वेश्चन नंबर 65 वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? ये तो सभी को पता है। वॉशिंग मशीन से धुलाई होती है, खंगालना होता है, सुखाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66 सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना। सबसे कठिन कठिनाई किस में होती है? कौन से धब्बे छुड़ाने में होती है? जो कि अज्ञात धब्बे होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है ये कौन सा धब्बा है, ये कौन सी प्रकृति का धब्बा है, तो उनको छुड़ाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 67 वानस्पतिक धब्बा है। वानस्पतिक धब्बा है फल का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं। ये छूट जाते हैं केरोसिन के तेल से, तारपीन के तेल से और मेथिलेटेड स्पिरिट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69 वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा और वॉशिंग सोडा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70 इनमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है? प्राणीज धब्बा वो होता है जो जीव जंतु से प्राप्त होता है या फिर कीट पतंगों से प्राप्त होते हैं जो धब्बे, उनको हम प्राणीज धब्बे कहते हैं। और ये आ जाएगा दूध का धब्बा, क्योंकि दूध जो है वो भी हमें जंतु से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। जो चाय है, चाय, कॉफ़ी, फल, फूल, सब्जी, ये आ जाएंगे आपके वनस्पतिक धब्बे। क्वेश्चन नंबर 71 जंग का धब्बा है। जंग के जो धब्बे हैं वो आ जाते हैं खनिज धब्बों के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 1 कपड़ों की जाँच करना। क्वेश्चन नंबर 73 सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। सूखी धुलाई किसके दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? इसका पूछने का मतलब ये है, तो ये आ जाएगा रेशमी वस्त्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? वानस्पतिक धब्बा नहीं है रसदार सब्जी का, फल, कॉफ़ी, फूल, ये आपके वानस्पतिक धब्बे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है जो घुलनशील धब्बे होते हैं उनको छुड़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 धुलाई मशीन से बचत होती है। धुलाई मशीन से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है? वानस्पतिक धब्बा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कॉफ़ी, फल, फूल, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 78 साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है वसा का, क्षार का, बेसन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 79 धोने के पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? कटे फटे वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए, बटन एवं हुक की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? धोने के उपरांत सभी को पता है, धोने के उपरांत वस्त्रों को सुखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 जॉर्जेट, शिफॉन तथा क्रेप की धुलाई करनी चाहिए। ये करनी चाहिए सूखी धुलाई, जिसको ड्राई धुलाई बोलते हैं हम, या फिर ड्राई क्लीन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 रेशम तथा ऊनी वस्त्र पर रक्त के धब्बे स्पंज करने से साफ हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सोडियम पर बोरेट तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 83 संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? धुलाई के अंतर्गत दाग धब्बे छुड़ाना आ जाता है, धुलाई करना, सुखाना आ जाता है, और इस्त्री करना ये इसके अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा धोना, सुखाना, इस्त्री करना, और राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें थोड़ा एक सेकंड में आपको उसका राइट आंसर बताती हूँ। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन है वो थोड़ा मिसिंग है। इसमें इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि इस्त्री करना वस्त्रों को धोने की प्रक्रिया में नहीं आता है। धोना आ जाएगा, सुखाना आ जाएगा। इसके स्थान पर अगर आता आपका नील लगाना, कलफ लगाना, ये सभी वस्त्रों को धोने में प्रक्रियाएं होती हैं, इस्त्री करना नहीं होता है। वैसे इसका जो राइट आंसर माना गया है वो इनमें से सभी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 85 वस्त्रों की धुलाई करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जल के ताप को, स्वच्छ सामग्री हो, विधि पूर्वक धुलाई हो, तो इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कठोर जल में साबुन के झाग देरी से बनते हैं। कठोर जल में जो साबुन के झाग होते हैं वो देरी से बनते हैं, और जो मृदु जल होता है उसमें झाग आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 वसीय अम्लों के लवणों को कहा जाता है। वसीय अम्लों के लवणों को कहा जाता है साबुन, क्योंकि साबुन बनाने में वसा का प्रयोग करते हैं हम। बेसन, आटा, चोकर, मैदा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? वस्त्र पर जो अम्लीय प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में फ्रेंच चॉक और टेल्कम पाउडर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 90, साबुन में होता है, साबुन में सोडियम सिलिकेट होता है, स्टार्च होता है, नमक होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है कपड़े की किस्म पर, गंदगी की मात्रा पर, गंदगी के प्रकार पर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 92, साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है? तेल, पानी से, केमिकल से, वसा तथा सार से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वसा तथा सार से। क्वेश्चन नंबर 93, कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है? कपड़े धोने में सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 94, विभिन्न प्रकार के धब्बों को कितने वर्गों में रखा गया है? ये रखा गया है ऑप्शन नंबर 1, 10 वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 95, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां हैं, घोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 96, धब्बे को छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से होते हैं? अवशोषक, ब्लीचिंग, रासायनिक। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है? पीटना, रगड़ना, मशीन से धुलाई। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मशीन से धुलाई करना। क्वेश्चन नंबर 98, कोमल प्रकृति के वस्त्रों को किस विधि से धोना चाहिए? कड़े तल पर पटककर, हल्के दबाव से धोना, पानी बदलकर धोना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हल्की दबाव से धोना। जो कोमल प्रकृति के वस्त्र होते हैं, रेशे होते हैं, उनको हल्की दबाव से धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? पानी का ताप, साबुन की किस्म, कपड़े पर रगड़। ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 100, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? हमें तुरंत ही जब किसी वस्त्र पर धब्बे लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, उनको तुरंत हमें छुड़ाना चाहिए। तो इस गतिविधि की तुरंत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 101, वस्त्रों को सबसे पहले परिष्कृत कैसे किया जाता है? उनके सतह पर शेयरिंग और ब्रशिंग द्वारा। शेयरिंग होता है जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं उनको काटना, काटना, और ब्रशिंग होता है उन थ्रेड्स को, उन रेशों को झाड़ देना, ब्रशिंग कर देना। क्वेश्चन नंबर 102, घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है? घोलक विधि में ईथर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, साधारणतः किस प्रकार के वस्त्र से घोलक विधि द्वारा धब्बा छुड़ाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ऊनी वस्त्रों का। क्वेश्चन नंबर 104, लॉन्ड्री का अर्थ है, लॉन्ड्री गंदगी निकालना और उन्हें मुंदा बनाना, यानी उन्हें स्वच्छ बनाना, इसको ही हम लॉन्ड्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए उन्हें मशीन से धोना चाहिए, परिसज्जित करना चाहिए, उन्हें इस्त्री करना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर होगा 1 एंड 2 एंड 3 इसके राइट आंसर होंगे। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, और इसमें इसका राइट आंसर ये भी गलत माना गया है। कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको मशीन से धोते हैं, उनको परिसज्जित करते हैं सुंदर दिखाने के लिए, और उन्हें इस्त्री भी करते हैं, जिससे वस्त्रों में चमक बनी रहती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 106, मार्क किन कपड़ों में लगाया जाता है? कलफ जो है, स्टार्च, वो हम ज़्यादातर सूती वस्त्रों में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, कीमती वस्त्रों को क्या कराना चाहिए? ड्राई क्लीन यानी शुष्क धुलाई उनकी करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108, सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है, जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम उन पर नील का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम से हटाया जाता है? ये हटाया जाता है बोरेक्स, अमोनिया एंड सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 110, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? ये हम पढ़ चुके हैं ऑप्शन नंबर 1, वानस्पतिक वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 111, खनिज धब्बा है, खनिज धब्बा है जंग का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय के धब्बे वानस्पतिक धब्बों के वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, धातु का नल साफ करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है नींबू व सिरका। जो भी धातु के या स्टील के नल होते हैं उनको साफ करने के लिए नींबू व सिरका का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, काफ़ी यानी कॉफ़ी का धब्बा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी वानस्पतिक धब्बा है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? वस्त्रों की मरम्मत करना, ये कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। ये 2 प्रकार की जल की कठोरता होती है। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।